बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बीए की इंग्लिश जो है कंपलसरी इंग्लिश की, इसका कोड 1423 है, ठीक है। और सेमेस्टर जो है वो आप लोगों का 20 स्प्रिंग ही जा रहा है 2025, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसका लेक्चर रोज़ाना का हम एक चैप्टर को तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा गाइडेंस जितनी जो इसके बारे में है वो सारी दूंगी, डिटेल में आपको बताऊंगी। आप लोगों ने बस साथ साथ इसको रोज़ाना का लेसन जो है उसको लेके चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम भी अब कम ही है, क्योंकि टाइम जो है वो आप लोगों का एग्ज़ाम जिस तरह अभी जुलाई चल रहा है तो तकरीबन आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम अपने जो है ना वो फर्स्ट यूनिट को। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास, सेक्शन ए जिसका फंक्शन है हमारे पास आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। आस्किंग पूछना, एंड और आंसरिंग जवाब देना, सवाल को पूछना और उसका जवाब देना। ये हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने यही सीखना है कि सवाल कैसे पूछते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं। अच्छा, ए यंग मैन, एक नौजवान आदमी, यासर हैज़ बीन स्टॉप्ड, रुकता है, फॉर ओवर स्पीडिंग, उसको रोका गया तेज़ स्पीड की वजह से। पुलिसमैन इज़ आस्किंग, पूछ रहा है, ही मुझसे सम क्वेश्चन, कुछ सवालात। लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन देम ऑन योर केस रिकॉर्ड। ये अब तो आपके पास नहीं मिलती, आपको पहले आपको रिकॉर्ड की केसेट मिलती थी, ठीक है, जो उससे आप लोग जो है ना रिकॉर्ड की केस से देखते थे, लेकिन हम वैसे ही अब इसको पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट पे अब ये पुलिस मैन जो है उसको रोका है और उससे जो सवाल किए हैं उनको हमने तफसील से पढ़ना है। अच्छा, पुलिस मैन जो है, मे आई नो योर नेम प्लीज़ सर, क्या आपका नाम जान सकता हूँ, ठीक है। यासर व्हाट, क्या। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। अभी सेकंड पे जो है वो योर नेम प्लीज़, वही सवाल दोबारा से दोहराता है वो। ओ यस यासर मलिक, ओ हाँ मैं यासर मलिक। एंड योर एड्रेस, ये सेकंड क्वेश्चन। हम योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लीव, ये 45 मरगला रोड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू। इसके बाद उसकी एज पूछता है 21। हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। नो नॉट एट अ मोमेंट, कैन आई ब्रिंग टू द पुलिस स्टेशन लेटर, उस टाइम अभी तो नहीं है, फ़िलहाल नहीं है, लेकिन बाद में पुलिस स्टेशन ले आऊँगा, क्या लेके आ सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन ही है। अच्छा, इट इज़ एट होम, ये घर पे है। अब पुलिस में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछता है, सर्टेनली यकीनन सर, व्हाट मेक इज़ दिस कार। अच्छा, ये कौन सी कार है, तो यासर जो बताता है इट इज़ टोयोटा करोला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट एंड व्हाट ईयर इज़ इट, ये किस जो है वो साल की है, तो यासर बताता है 2006 की। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसका जो है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, आप कब से चला रहे हो, अबाउट 5 ईयर, तकरीबन 5 साल से चला रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर, पहले क्या कभी आपको पुलिस ने रोका। नो नेवर, नहीं कभी नहीं। अच्छा, ये जो है पुलिस स्टेशन जो पुलिस मैन है उसके और यासर के दरमियान में होने वाली जो बातचीत है वो सारी है। अब इसके अंदर से जो क्वेश्चन जो किए गए हैं हमने उनको नोट करना था, क्योंकि हमने इस चैप्टर में देखना है कि सवाल पूछना कैसे है और उसका रिप्लाई हमने कैसे करना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मे आई नो योर नेम प्लीज़ सर, पहला क्वेश्चन ये था, योर नेम प्लीज़। एंड योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लीव। एंड योर एज, हाउ ओल्ड आर यू। हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर, व्हाट मेक इज़ दिस कार एंड व्हाट ईयर इज़ इट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग। और नेक्स्ट लास्ट पे जो है वो, हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर, क्या पहले आपको पुलिस ने कभी रोका। ये सारे जो हैं इसमें क्वेश्चंस हैं, ये आपने नोट इसमें करना था कि सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने यही इस चैप्टर में सीखना है कि सवाल किस तरह से पूछते हैं। हमारे पास ना एक डिटेल होनी चाहिए क्वेश्चंस की कि हम पूछ सकें और कैसे पूछते हैं। ये अगर आप लोग सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना आएंगे भी ज़रूर। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, देयर आर मैनी वेज़ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, बहुत से जो है वो तरीके होते हैं सवाल पूछने के इंग्लिश, बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज बिगिन विद द लेटर्स WH। ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो WH से ही स्टार्ट होते हैं और या वर्ड हाउ से शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपके पास ये WH क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पेज पे। WH क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन, इसका अगर हम सवाल बताते हैं, अब पेपर में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अगर आपको व्हेन दिया हुआ है
तो व्हेन डिड दे गो टू पेशावर, या फिर वेयर है तो वेयर प्लेस के बारे में बताना है, वेयर डिड दे स्टे इन पेशावर। अच्छा नेक्स्ट ये है वाई, और रीज़न दी हुई है, वाई डिड दे गो टू पेशावर, इसकी ये रीज़न है एक, ठीक है। व्हाट है इसका ऑब्जेक्ट बताना है, व्हाट डिड दे बाय फ्राम पेशावर। ये व्हाट क्वेश्चन आपने किया है, विच क्वेश्चन फिर करना है, चॉइस ऑफ टू, विच डिड शी लाइक बेस्ट, द वन ऑफ डैट मेड ऑफ कॉपर। अच्छा ये ना होज़, होज़ से क्वेश्चन कैसे बनाना है, होम से, हाउ या हाउ से, ठीक है। ये जो है ना आपको WH क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, ये चीज़ जो है उसमें पेपर में आपको दी होगी। अच्छा नेक्स्ट पे हम चलते हैं अब। ये भी क्वेश्चंस ही हैं आपके पास, ये हो गया। अच्छा इनमें आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर जी। अच्छा वाई डिड दे ट्रैवल टू पेशावर बाय कार। अब ना इस ये देखें ये सारे क्वेश्चंस ही दिए गए हैं। व्हाट इज़ योर नेम, कैन यू स्पेल योर नेम, वेयर आर यू फ्राम, वेयर डू यू लिव, ये सारे जो हैं वो क्वेश्चंस ही हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे सारे सबको तो आपको कम से कम क्वेश्चन किसी से करना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे ये इसने एक पैराग्राफ फिर हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज 1 में। मिस्टर सिद्दीकी हैज़ जस्ट हर्ड द डैट हर ग्रैंडसन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड इन अ फ्यू डेज़, और शी वांट्स टू नाउ ऑल अबाउट द गर्ल। शी आल्सो आस्क अ लॉट क्वेश्चंस इन द कॉलम बिलो, द क्वेश्चन एंड आंसर आर ऑल मिक्सड अप। अच्छा नेक्स्ट पेज पे ये कॉलम दिए गए हैं। अच्छा कॉलम के अंदर जो है वो इसने क्या है, इसमें दिया हुआ हमें कि बताने हमने क्वेश्चन पूछे गए और उनके दूसरे सेकंड में आंसर है, उनको हमने आपस में मैच करना है। ये आप लोगों की ना प्रिपरेशन के लिए ना ये इस तरह का होता है, पेपर में ये चीज़ नहीं ना होती, लेकिन आप लोगों की तैयारी के लिए सारा कुछ आपको बार बार अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे से इसकी समझ आएगी, इसलिए इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। व्हाट इज़ हर नेम, उसका नेम क्या है, ठीक है। अब नेम जो है वो सलमा है उसका, तो उसके साथ आपने इसको मिलाना है। सेकंड उसकी जो है ना वो कहाँ रहती है, हाउ ओल्ड शी इज़, उसकी एज कितनी है, इन सब को आप लोग मिला सकते हैं। जिस तरह आप लोग BA में आ गए हैं इतना तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छा जो आंसर दिए गए इनके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। अब आप लोगों का करने वाला क्वेश्चन ये है कि जैसे सलमा है तो व्हाट इज़ हर नेम, ये इसका आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं। अब सेकंड इन पेशावर वेयर डज शी लिव, अब ये आप लोगों का करने वाला काम है। ये पीछे की दी हुई है आप लोगों की बुक के लास्ट पे, एक्सरसाइज 2 की जो है ना उधर आप लोगों के ये आंसर भी मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद इनको हल करना है। खुद जब इनको आप लोग हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन जो है वो सही पूछे हैं कि नहीं पूछे, ठीक है। हाउ ओल्ड इज़ ही, 20 उसने दिया हुआ है, ये आपको करने वाला आप लोगों का ये वाला काम है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप लोगों ने हल करना है जिससे आपको समझ आएगी कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी ये भी सारा यही है, ठीक है। सवाल के मतलब कि आपने पूछना है ये सारा कैसे पूछते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये आप लोगों का ये है कि स्टेटमेंट दी हुई है जैसे शी इज़ प्रिटी। अब जो आंसर होगा उसी का ही आपने क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट पेज पे कैसे हम बनाएंगे, शी इज़ प्रिटी है तो इज़ शी प्रिटी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी देखा होगा कैसे हमने जब शी इज़ प्रिटी है तो इसको स्टार्ट में लगाएंगे तो हमारे पास फिर क्वेश्चन ही बन जाता है। इस तरह से आपने बनाना है। अब इसका भी नीचे दिया गया है ये, रीड द फॉलोइंग आंसर एंड राइट अप्रिशिएट क्वेश्चंस बाय रिजर्विंग द स्टेट सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलोइंग द रूल गिवन अबाउट द क्वेश्चन टाइप 1। इसके भी आंसर दिए गए पीछे, लेकिन आप लोगों ने खुद से ही बनाना है, पहले बना कर उसका चेक कर लेना है। अगर आप लोगों का सही है या नहीं आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये दे आर इंग्लिश, आर द इंग्लिश, ठीक है। अंजम वाज हेयर, वाज अंजम हेयर। अब सारे आप लोगों ने क्वेश्चन ही इसी के आंसर जो दिया गया उसी से आप लोगों ने क्वेश्चन बनाना है, ये आपको बनाना खुद आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टाइप 2 अब आ गए हमारे पास। स्टेटमेंट दी गई है ही हैज़ फिनिश्ड स्कूल, हैज़ ही फिनिश्ड स्कूल, वही आपने स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना है, फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना है। अच्छा नेक्स्ट ये भी आपके पास की उसने दी है, कीवर्ड आपको दिया हुआ है, और अगले पेज पे भी जाके आप लोगों ने इसका भी यही करना है कि जो आपको दिया गया क्वेश्चन ये कैन ही टेक इट टू स्टेशन और ही कैन टेक इट टू स्टेशन। अब क्वेश्चन जो ये आंसर दिया गया आप लोगों ने इसका क्वेश्चन ही बनाना है खुद से, फिर वही आप लोगों का रिपीट बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। क्वेश्चन टाइप 3 अब आ गया। 3 में क्या करना है जी,
3 में भी ही लाइक्स कॉफ़ी, डज ही लाइक कॉफ़ी, वही आप लोगों का फिर रिपीट हो रहा है कि आप लोगों ने क्वेश्चन ही बनाना है। एक्सरसाइज 5 पे हम आ जाते हैं, फ्राम क्वेश्चन फ्राम द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर, ठीक है। अच्छा, ये दिया गया, इसमें हमने क्या करना है कि इस पेज पे आकर हम क्या करेंगे, ये है डज शी कम फ्राम पेशावर, ठीक है, और शी कम फ्राम पेशावर। अब इसका क्या है, हमें ये दिया हुआ है, आंसर दिए हुए, फिर भी हमने वही क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है। वही हमारे पास चीज़ रिवीजन में बार बार आ रही है। अगर आप लोग ये सारा खुद से फिल करते हैं तो आप लोगों का इतना होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है पूछना अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें, नेम इन फुल, व्हाट इज़ योर नेम, ये आप लोगों ने क्वेश्चन ही पूछने हैं। होम एड्रेस, तो व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, ये सारे क्वेश्चंस बनाना है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन बनाने वाला ही काम है। एज के बारे में पूछना होगा आप लोगों का, मैरिटल स्टेटस पूछना हो, पर्पज़ ऑफ विजिट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारा आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों के बार बार जो है ना पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो अक्सर हम यूज़ करते भी हैं, ठीक है। ये आप लोगों का नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन टाइप 4 आ गया। अभी तक हमारा ना वही चल रहा है, बार बार एक ही चीज़ ही चल रही है। शी हैज़ 3 ब्रदर, डज शी हैव एनी ब्रदर, शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स, हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर। अब वही आप लोगों का क्वेश्चन ही पूछना है। एक्सरसाइज 7 में आ जाते हैं। अब इसने आंसर दिया हुआ है, सईद हैज़ अ गुड जॉब, इसके पीछे की भी है, ठीक है। डज सईद हैव अ गुड जॉब, आप लोगों ने क्वेश्चन ही बनाने हैं और खुद से बनाने हैं, ठीक है। और आप अगर बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी कि हमने कैसे जो है ना सवाल पूछना है। इस चैप्टर में आप लोगों को कम से कम सवाल पूछना ज़रूर आना चाहिए, ये आप लोगों का है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ये भी वही है, क्वेश्चन टाइप 5 है। अच्छा, जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म, हु टोल्ड यू अबाउट द फिल्म। अब ये थोड़े से, ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों ने आंसर दिए गए हैं, बनाना है आपने। अच्छा, जायद ऐड ऑल द केक, ये आपके पास है, और हो ईट ऑल द केक, ये भी आप लोगों के बनाने वाले क्वेश्चन ही हैं और आप लोगों ने इनको बनाना है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हमारा हो गया क्वेश्चन टाइप 6 है, द फिल्म फ्राइटेंड हिम, व्हाट फ्राइटेंड हिम, क्वेश्चन ही हमने बनाया। अच्छा, ये देखें, जैसे इसमें है कि द हैवी रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, इसमें भी आप लोगों का वही काम है, बार बार जो रिपीट हो रहा है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 10 पे हम आ जाते हैं, वो ये है कि जियो टीवी हैड एन इंटरेस्टिंग रियलिटी शो टाइटल्ड जॉर्ज के पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट जॉर्ज ए ब्रिटिशर हाउ ट्राइज टू सेटल डाउन इन पाकिस्तान एंड बिकम अ पाकिस्तानी, and therefore George travels and explore his adopted country and its people. He is trying to understand the complexities of Pakistani society and to discover what it means to be a Pakistani, all on his own with a strict budget and very little assistance. अच्छा, नेक्स्ट जो है, जॉर्ज इज़ स्टेइंग एट होटल इन कराची। अच्छा, वो कराची में एक होटल में जो स्टे कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अ वेटर इन द होटल, द वेटर इंग्लिश इज़ नॉट वेरी गुड, सो ही मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक, हिज मिस्टेक और इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस और मार्क विद इन स्टिकर्स, लिसन एंड रीड देयर कन्वर्सेशन एंड देयर करेक्ट द वेटर बैड इंग्लिश। अब जो उसने क्वेश्चन किए, ठीक है, वो सारे जो इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, जो जॉर्ज की और वेटर की आपस में बात हुई है पाकिस्तानी होटल में, कराची होटल में, ठीक है। तो ये जो है इसमें बताया गया। अब इसको देखेंगे हम, वेटर वेयर यू फ्राम, फर्स्ट क्वेश्चन से ही उसने गलती की है, वेयर यू फ्राम, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन गलत हैं वो सब पे स्टार दिया हुआ है ये वाला। और फ्राम इंग्लैंड वो कह रहा है, वो कहता है व्हेन यू अराइव हेयर, ये इसके जो क्वेश्चन है वो बार बार उसने पूछे हैं लेकिन गलत क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, और उन पे उसने स्टार दिया है जिससे वो बैड इफेक्ट इस पे हो रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन जो है ना वो अगर आप लोगों को थोड़ा समझ आए, वेयर आर यू फ्राम, ठीक है। अगर आप पीछे पढ़ के आए हैं, बार बार क्वेश्चन करके आए हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन उसने गलत ही पूछे हैं। और ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे आपको समझ आएगी कि आप लोगों को पीछे से पता चल गया क्वेश्चन बनाना आया है या नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट पेज भी हम आ जाते हैं, क्वेश्चन टाइप 7 पे आ जाते हैं। 7 पे क्या करना है, नंबर 120 बस गोज़ देयर, विच बस गोज़ देयर, ये भी आप लोगों का। आयशा मदर डाइड, हो डाइड, आयशाज मदर डाइड, होज मदर डाइड।
अपने दो तरह से इसका कंपेयर भी हो सकता है, क्वेश्चन दो तरह से इसका बन सकता है। नेक्स्ट वही आप लोगों का क्वेश्चन ही बनाना है आप लोगों ने। क्वेश्चन टाइप 8 है, ही ब्रोक द विंडो, और व्हाट डिड ही ब्रेक, आई मेट अली फादर, हाउ डिड यू मीट, आई मेट अलीज़ फादर, होज फादर डिड यू मीट। ये भी क्वेश्चन टाइप 8 है, आप लोगों ने इसका भी क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ आ रही हो, वह क्योंकि तकरीबन एफ में भी बच्चों को काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने क्वेश्चन ही बार बार अभी तक ईजी आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। अगर ना समझ आ रही हो तो फिर भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की लाइव क्लास लूँ और आप लोगों के साथ साथ ही क्वेश्चन जो होंगे क्वेश्चन वो लेके चलूँ। जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी साथ ही आप लोगों को डिटेल में मैं बताती जाऊँ, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 12 हमारे पास, इसमें भी वही आपके पास है कि ही स्टोल माई फादर वॉच, ही स्टोल माई फादर वॉच, होज वॉच डिड ही स्टिल। अच्छा, पाकिस्तान बीट इंडिया बाय 94 रन्स, वही आप लोगों का क्वेश्चन ही बनाना है। 8B पे आ जाते हैं। ही केम लास्ट वीक, व्हेन डिड ही कम, ही लिव्स इन कराची, और नेक्स्ट है वेयर डज ही लिव, ही कैरीड क्राइड बिकॉज हिज मदर लेफ्ट, व्हाई डिड ही क्राई। नेक्स्ट भी आप लोगों का वही है कि ही केम बाय बस, हाउ डिड ही कम। ये भी आप लोगों का वही, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि बार बार आप लोगों का एक ही काम चल रहा है कि इसका आप लोगों ने क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ही बॉट इन न्यूयॉर्क, वेयर डिड ही बाय इट, आई सा आयशा लास्ट वीक, व्हेन डिड यू सी आयशा। क्वेश्चन हमने बनाए हैं। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, व्हाट डज यू लाइक अबाउट हिम। अच्छा, मिस्टर अख्तर कम यस्टरडे, केम यस्टरडे, हाउ केम यस्टरडे, आई मेट अख्तर, होम डिड यू मीट, माई एक्सपेंसिव वेज ब्रोक, व्हाट ब्रोक। अच्छा, इधर आके ना आप लोगों का ये सेक्शन A कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक फ़र्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को सेक्शन A ही समझाऊंगी, तकरीबन एक एक लेक्चर में आप लोगों को करवाऊंगी। और अगर आप लोग अपनी बुक्स को खोलेंगे, ठीक है, तो ये वाला एक्सरसाइज जो है उसको आप लोग हल करेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों की बड़े अच्छे से तैयारी साथ साथ चलेगी। तो आप लोग करें, अपना काम करें और कोशिश करें कि मुझे ना थोड़ा बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई। और इंशाल्लाह हम ना कल से सेक्शन B जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।